हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने सिंगल वीडियो में शामिल किया है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला जो वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से वो है न्याय का अर्थ क्या है। तो न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्टिस कहा जाता है। और जो जस्टिस शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द जो है जज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। तो न्याय का अर्थ क्या है? तो न्याय का जो शाब्दिक अर्थ है जस्टिस, और जस्टिस जो है लैटिन भाषा के जज से बना है जिसका अर्थ है बंधन या बांधना। और इसका अर्थ है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा होता है। वस्तुतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसका उचित हक व स्थान देने से संबंध रखता है। तो इसे हम न्याय कहते हैं। तो न्याय किस भाषा से लिया गया? जस्टिस शब्द किस भाषा से है और लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है? इस प्रकार से के सवाल जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। न्याय के तत्व कौन कौन से? सत्य, मूल्यों के आधारभूत क्रम की समानता, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान ये न्याय के तत्व माने जाते हैं। इसी प्रकार से न्याय की यूनानी विचारधारा अगर हम बात करें तो प्लेटो के अनुसार जब शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादन वर्ग यानी श्रमिक वर्ग अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा तो समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ये प्लेटो की यूनानी विचारधारा के अनुसार न्याय है। यानी जब समाज के जो है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग जो है अपने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे तो समाज में क्या होगा? न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होगी। इसी प्रकार से न्याय की उदारवादी विचारधारा भी पूछी जा सकती है। तो उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है और व्यक्तिगत जीवन में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का भी समर्थन करती है। मार्क्सवादी पूछा जा सकता है। तो मार्क्सवादी क्या है? तो न्याय की मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज में ही न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सकती है, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है वो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते इसमें किसी प्रकार कोई वर्ग हो ना, और वर्ग विहीन समाज की कल्पना कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है। उसने कहा कि जब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा तो समाज में सभी को समान न्याय मिल सकता है। ये मार्क्सवादी अवधारणा जो कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है। न्याय के पक्ष हैं सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, नैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। चलिए अगला है अनुपातिक न्याय क्या होता है, ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो अनुपातिक न्याय न्याय का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये आवश्यक नहीं है कि सभी परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार हो। सभी के साथ समान व्यवहार अन्याय हो सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 90% अंक देना अन्याय होगा। न्याय की यह मांग है कि प्रत्येक छात्र को अंक परीक्षा में उसकी कार्य कुशलता के आधार पर मिलने चाहिए। तो इसे कहते हैं अनुपातिक न्याय। यानी अनुपातिक न्याय का मतलब होता है जितना आप योग्य हो और आपकी योग्यता के अनुसार ही आपको अंक मिलेगा। तो अगर एक विद्यार्थी ने अपनी योग्यता का परिचायक देते हुए 90% अंक लाया तो दूसरे व्यक्ति अगर उतना पढ़ने में अच्छा नहीं है और उतना योग्य नहीं जितना वो विद्यार्थी 90% नंबर ले पाया तो उसको 90 नंबर नहीं दिया जाएगा। उसे उसकी योग्यता के आधार पर 60, 70 जितने भी आएंगे या उससे अधिक भी उसे प्राप्त हो सकता है, लेकिन योग्यता के आधार पर समान व्यवहार यहाँ पर नहीं होगा। इसे कहते हैं अनुपातिक न्याय। इसी प्रकार से विशेष आवश्यकताओं की पहचान। तो न्याय का जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है विशेष आवश्यकताओं की पहचान की बात करता है। तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, परंतु राज्य जो है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, पिछड़े वर्गों जरूरतमंदों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, वृद्धों के लिए जो है विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये विशेष आवश्यकताओं के माध्यम से जो है विविध बर्ताव किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ पेपर में आपके आ सकते हैं। इसके अलावा न्याय का अर्थ और परिभाषा यहाँ पर भी सेम दी गई जो हमने आपको पहले बता दिया। तो इस तरह से आपके पेपर सवाल पूछे सकते हैं। प्लेटो क्या कहता है न्याय के बारे में? तो न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य से स्थापित करता है। जेस मिल भी इसी प्रकार से कहते हैं। सोलमन लोस्की के अपने अपने विचार न्याय को लेकर, इसको आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा।
हालांकि न्याय की एक ही परिभाषा जो आपको देनी है वो आप दे सकते हैं, जो मैंने आपको पहले दी है। इसी प्रकार से आता है कि सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है। भारत अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए क्या कदम उठाए। तो सामाजिक न्याय, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 में समानता की बात करता है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में ये हमारे। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो अनुच्छेद 38, तो ये भारतीय संविधान में नागरिकों को सामाजिक न्याय देने के जो प्रावधान किए गए हैं उससे संदर्भित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक, इन सभी को। इसी प्रकार से सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो सामाजिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय का सीमित या व्यापक अर्थों में वर्णन किया जा सकता है। सीमित अर्थों में सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों में व्याप्त अन्याय का सुधार हो। व्यापक अर्थ में सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि व्यक्तियों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में असंतुलनों को दूर किया जाए। और सामाजिक न्याय का व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए कि साधारण शब्दों में सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं और मनुष्यों के परस्पर सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार भेदभाव ना हो। मनुष्यों के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, कानून के समझ समानता, विशेष अधिकार का अभाव होना चाहिए, जाति प्रथा का अंत हो। ठीक है, और पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, समान अधिकार हो और लोकतांत्रिक प्रणाली। ये सारी चीज़ें है सामाजिक न्याय को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से न्याय की उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणा जो हमने आपको पहले बता दी है, इंपॉर्टेंट है, इससे आज क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे कर सकते हैं। अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का जो है वर्णन करें, तो अरस्तु का और जॉन रोल्स के न्यायिक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, चाहे अरस्तु यहाँ तक अगर बात करें तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जॉन रोल्स का न्यायिक सिद्धांत मस्ट है, मस्ट जिसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको कवर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरस्तु और जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत में से एक पेपर में आपके तो अनिवार्य ही आना है। ठीक है ना, तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसने अपनी बातें कही हैं, समान आधारभूत स्वतंत्रता, अवसर की समानता, आय का पुनर्वितरण, ये सब क्या है, जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्यायिक सिद्धांत। ठीक है ना, तो इसे आपको कवर करके चलना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। न्याय की किसी दो पहलुओं का उल्लेख है, तो न्याय का राजनीतिक पक्ष है, न्याय का सामाजिक पक्ष है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय में स्पष्ट कीजिए। आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है 2 नंबर में। लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या है, इस तरह के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, न्याय जो है जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से और लीड से हुई है, न्याय का अर्थ क्या है, न्याय की परिभाषा, न्याय के सोलवन की परिभाषा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 1 नंबर में इसी प्रकार से कवर कर लेनी है। ठीक है ना, जॉन रोल्स की पुस्तक कौन सा, थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक। लोस्की की पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ से पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सामाजिक न्याय के चैप्टर से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और जो जिनकी संभावना प्रबल एग्जाम में पूछने की, उन सभी को हमने सिंगल वीडियो में शामिल किया है। आई होप आप सभी की वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।